अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फिजिक्स में स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है तो फिजिक्स में 0 से 180 तक कैसे जा सकते हैं। ट्रुथ बी टोल्ड, एक सिंगल जंप में 0 से 180 कोई नहीं जाता, यू हैव टू सेगमेंट इट आउट। अब हमारे पास क्योंकि टाइम कम है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा टाइम हम खाली फिजिक्स को लगा दें, नहीं तो केमिस्ट्री और बायो हाथ से छूटता चला जाएगा। तो फिजिक्स में अगर हमें स्कोर इंप्रूव करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, पहले हम समझें कि नीट में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हम उन एरियाज को टारगेट करें। फिर हम देखें कौन से रिसोर्सेज हैं जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन एरियाज को टारगेट करें। और फिर हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलें ताकि ये सब चीज़ों को टाइम के साथ मैनेज किया जा सके। ये सारी चीज़ें हम अभी करने वाले हैं। सबसे पहले पेपर कहाँ से पूछा जाता है। अगर तुम लास्ट 5 to 10 ईयर्स का पेपर उठाओगे, एंड आई एम टेलिंग यू, उठा के देखो, तो तुम देखोगे एनसीईआरटी से कुछ एरियाज हैं जहां से विदाउट वैल्यू चेंज करे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो एरियाज क्या हैं? सॉल्व्ड एग्जांपल्स, इंटेक्स क्वेश्चंस, पॉइंट्स टू पॉन्डर के ब्लू कलर के छोटे छोटे बॉक्सेस, समरी, समरी के नीचे डायमेंशन टेबल दे रखी है। ये सारे एरियाज जो तुम्हारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल इंडेक्स क्वेश्चन है वो चैप्टर के बीच में तुम्हें दे रखे हैं, 16.4 17.4 ऐसे नंबर्स के साथ दे रखे हैं। वो सब्जेक्टिव है अभी, लेकिन नीट में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव। जो समरी है वहां से असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, ट्रू एंड फॉल्स और जो लंबे लंबे टाइप के क्वेश्चन आजकल चल रहे हैं वो पूछे जाते हैं। जो तुम्हारे समरी के नीचे डायमेंशन टेबल दे रखी है, डायमेंशंस के सारे क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। सो दिस इज एन ओवरव्यू कि एनसीईआरटी में क्या इंपॉर्टेंट है। अब जो समझदार बच्चा है पहले वो ये चीज़ें कवर करेगा, बजाय कि पूरी एनसीईआरटी नेग्लेक्ट करके लंबे लेक्चर्स के पीछे जाने के। सेकेंड चीज़, पीवाईक्यूज। हम सबको पता है कि पीवाईक्यू से पेपर आता है, लेकिन पीवाईक्यू करने का कॉन्सेप्ट हमारा गलत है। हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज चलते हैं। मैं बता रहा हूँ मेजोरिटी तुम लोग क्या कर रहे होंगे, कोई चैप्टर लिया, उसका पहले वन शॉट देखा, फिर खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर के साथ लगाने का ट्राई किया, फिर हो सकता है एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और फिर पीवाईक्यू लगा के देखने का ट्राई किया। ये अप्रोच कन्वेंशनल है, ये अप्रोच चलती है अगर आपके पास टाइम हो। अभी हमारे पास टाइम नहीं है। एक बात बताओ, क्या नीट में अगर लेट से 30 चैप्टर्स आ रहे हैं, क्या 30 के 30 चैप्टर्स की वेटेज सेम है? नहीं है। तो सबको सेम टाइम आप क्यों दे रहे हो? पहले आप अपना स्कोर इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो। तो हम क्या करेंगे इसके बजाय, द ऑल्टरनेट एंड बेटर अप्रोच इन माई ओपिनियन इज द फैक्ट कि बजाय कि इसके बजाय लंबे लेक्चर्स लगाने के, तुम देखो कि नीट में सवाल पूछे कैसे और कहाँ से जाते हैं। तो मैंने लास्ट 10 से 15 सालों का पेपर्स का एनालिसिस किया, एंड मैंने तुम्हें एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना के दिए। चैप्टर्स नहीं, टॉपिक्स। मैंने तुम्हें साफ बोला ये टॉपिक्स अगर तुमने कर लिए, 25 से 30 टॉपिक ही है भाई, अगर ये टॉपिक तुमने कर लिए तो यहाँ से डेफिनेटली नीट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स की पीडीएफ हमारे ऐप में, हमारे टेलीग्राम में, यूट्यूब में अपलोडेड है। इसके पूरे पूरे लेक्चर्स हमारे दूसरे चैनल रोड टू एम्स में अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके आप देख सकते हो। और अगर तुम्हें कभी भी डाउट हो भैया क्या ये इनफ होगा, आ रहा होगा डाउट, उठाओ लास्ट ईयर का पेपर और देखो मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि नीट होने से पहले, लास्ट ईयर नीट होने से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, माय 4 promises टू यू करके, वो सारे फुलफिल हुए थे। डन। तो पहले तुम्हें क्या करना चाहिए फिजिक्स में, पहले तुम्हें मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स कंप्लीट करनी चाहिए। कंसिडरिंग उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स से अलोन 150 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। वंस दैट इज डन, तुम्हें एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी में पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, खाली वो चीज़ें कवर करनी है जो मैंने तुम्हें बताई, जो मार्किंग्स का पार्ट है। ये दो चीज़ें करने के बाद तुम्हें पीवाईक्यू को टारगेट करना चाहिए। पीवाईक्यू करने के लिए बहुत बड़ी मिस्टेक तुम क्या करते हो, तुम चैप्टर वाइज चलते हो। लेट से मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया ग्रेविटेशन का, अब मैं सारे पीवाईक्यू लगाऊंगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, गो ईयर वाइज। 2025 का पेपर उठाओ, सॉल्व करो। 2024 का उठाओ, सॉल्व करो। 2023 का उठाओ, सॉल्व करो। इस तरीके से अगर चलोगे तो एक होलिस्टिक अप्रोच रहेगी, तुम्हें मिक्स बैक क्वेश्चंस मिलेंगे। पता है बच्चे दिक्कत क्या होती है? गलती ये है कि जब तुम एक चैप्टर पढ़ते हो और तुम उसके क्वेश्चन लगाते हो तो तुम्हारा दिमाग एक मोमेंटम में होता है। तुम्हें पता है ये 4-5 क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन इस 4-5 फॉर्मूले से ही आने हैं, तो क्वेश्चन सही होने लग जाते हैं। तभी तुमने नोटिस किया होगा जब तुम लेक्चर देख रहे हो उसके साथ क्वेश्चन बन जाते हैं और बाद में क्वेश्चन बनने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मिक्स बैक क्वेश्चन डे 1 से लगाओ, ईयर वाइज क्वेश्चन डे 1 से लगाओ। ये सब करने के बाद हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज जो है उसको फॉलो करो, है ना। बहुत बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर ली, वही टेस्ट सीरीज है जिससे लास्ट ईयर भी पेपर एज इट इज आया था। ये एक अप्रोच है जो तुम्हें लेनी चाहिए। अब तुम्हारे कॉमन डाउट्स क्या होंगे, भैया पर डे कितने घंटे मुझे पढ़ना चाहिए? बहुत सब्जेक्टिव डाउट है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स जो एक चैप्टर के एनसीईआरटी मार्किंग्स कंप्लीट करने के लिए 10-15 मिनट लगाते हैं।
देर आर सम स्टूडेंट जिनको 2 घंटे लग जाते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन तुम्हें कितना टाइम लगता है, तुम्हारी एफिशिएंसी कितना है, तुम उसके हिसाब से प्लान करो। कुछ मिनिमम और हाई टाइम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं दिन के 12 घंटे की सिटिंग लगाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। दैट इज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट। 12 घंटे बैठना वर्सेस 12 घंटे बिजी रहना वर्सेस 12 घंटे बैठ के कुछ काम करने में प्रोडक्टिविटी में अंतर होता है। सेकेंड चीज, क्या भैया ये इनफ होगा? दिस इज मोर देन इनफ। और जैसे ही तुम एक एक कॉन्सेप्ट इसका कंप्लीट करते रहोगे, एक एक स्टेप कंप्लीट करते रहोगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना, स्कोर इंप्रूवमेंट देखता रहेगा। ठीक है, दिस इज द बेस्ट अप्रोच विच यू कैन यूज। ठीक है, इससे इजी रहेगा। ठीक है, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा फिजिक्स बहुत जल्दी इंप्रूव होगा।